अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीबी सलाहकारों में से सेड्रिक रिचमंड कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। बाइडेन की टीम ने यह जानकारी दी है। बाइडेन की टीम के प्रवक्ता केट बेडिंगफील्ड ने एक वक्तव्य में बताया कि लुइसियाना से प्रतिनिधि सेड्रिक रिचमंड अभियान रैली में शामिल होने के लिए अटलांटा गए थे। अमेरिका की सुरक्षा और विनिमय आयोग ने कहा है कि चीन के लक इन कॉफी कंपनी ने उस पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों पर निपटने के लिए 18 करोड़ रुपए डॉलर का जुर्माना देने पर सहमति जताई है। चीन कंपनी ने अपने राजस्व और खर्चों का गलत अनुमान लगाकर निवेशकों को ठगने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने PMLN प्रमुख नवाज शरीफ को एक निजी पत्र लिखकर उनकी मां के निधन पर दुख व्यक्त किया और पत्र 27 नवंबर को लिखा गया था, जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज द्वारा जारी किया गया है। ईरान और अमेरिका में लगातार तनाव जारी है। दोनों देश में एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए गुप्त योजना बना रहे हैं। इसी क्रम में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भूमिगत परमाणु केंद्र का निर्माण शुरू कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटे में 22,889 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 24,010 मामले सामने आए हैं। वहीं आए देश में कोरोना के संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 95 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। कांग्रेस इन दिनों अहमद पटेल जैसे किसी नेता की तलाश में जो पार्टी के लिए फंड जुटा सके, इसके अलावा गांधी परिवार का विश्वास पात्र भी हो। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फिलहाल पवन बंसल को कोषाध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी है। अगले साल बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाने को लेकर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 7 शिक्षकों की बैठक में 22 दिसंबर के लिए टल गई। बाद में ट्वीट पर निशंक ने बताया कि शिक्षकों ने मुझे 22 दिसंबर को 4 बजे आप सभी का इंतजार रहेगा। इससे पहले निशंक ने 10 दिसंबर को छात्रों से संवाद किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में चल रहे अंदरूनी घमासान को रोकने के लिए अध्यक्ष के चुनाव में चुनौतियों का हल निकालने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं से बैठक बुलाई। इस बैठक में सोनिया गांधी पार्टी के 23 असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया से कहा है कि दोनों पक्ष लगातार राजनयिक और सैन्य चैनलों पर जरिए अपने संपर्क बनाए हुए और इन दिनों वार्ताओं पर दोनों पक्षों में एक दूसरे की स्थिति को लेकर सहमति बनाने की मदद मिल सकती है। श्रीवास्तव ने कहा कि इससे वेस्टर्न सेक्टर में जल्द ही पूरी शांति और स्थिरता कायम होने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आवागमन याचिका पर सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के योग्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए उचित नियम तैयार करने में संबंधित सुप्रीम कोर्ट से पहले आदेश का पालन नहीं किया गया था। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस SR भट्ट की पीठ ने 22 सितंबर 2017 को निर्देश को जानबूझकर अनुपालन नहीं करने संबंधी याचिका पर सभी राज्यों को मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया था। पश्चिम बंगाल में बेशक अगले साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य नैतिक हलचलें तेज हो गई हैं। राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कई नेता से सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इसी बीच एक और विधायक ने टीएमसी का इस्तीफा दे दिया। शुभेंदु अधिकारी जितेंद्र तिवारी के बाद अब बैरकपुर सीट से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्त ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। केंद्र के 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। किसान इन कानूनों को लेकर विपक्षी पार्टियों किसान कानून को काला कानून बताते हुए सरकार की आलोचना करने और सरकार से कानून वापस करने की बात कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में प्रशासन का हस्तक्षेप कर रही है और उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस अधिकारियों का तबादला संघीय ढांचे का आघात है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने भाजपा प्रमुख JP नड्डा के दक्षिण पर हालिया दौरान उनकी सुरक्षा दायित्व संभाल कर 3 IPS अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर भेजने से केंद्र सरकार के कदम का तीखा विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बूथ पर कब्जा कर धांधली करने और आरोपों के मद्देनजर जम्मू के गरुआ जिले में विकास परिषद और कश्मीरी के बंदीपोरा DDC के दोबारा मतदान कराने की मांग की है। सपा सरकार में खान मंत्री रहे और दुष्कर्म के आरोपी गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति को पुलिस ने दोपहर के बाद 3 बजे हजरतगंज के रोवर्स रेस्टोरेंट के पास से गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ गोमती नगर विस्तार में 17 सितंबर को उनकी कंपनी के पूर्व निदेशक ब्रजभवन चौबे ने जालसाजी और रंगदारी का धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी पिछड़े वन के तबके को लेकर पीछे छोड़ते हुए क्षेत्र में रिकॉर्ड बना रहा है। इससे पहले देश दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की ई-संजीवनी के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श लेने के से देश में उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर आना इस बात का सबूत है कि यूपी के लोगों में डिजिटल सेवाओं का क्रेज बढ़ा है। आम आदमी पार्टी की यूपी से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ही स्वास्थ्य शिक्षा बिजली के मुद्दे पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों में जंग छिड़ गई है। इस बीच आपने सबसे पहले यूपी के सरकारी स्कूलों की स्थिति उजागर करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि मोदी सरकार का किसान बिल राष्ट्रवाद का प्रतीक है। यह बिल किसानों के लिए हर तरह से हितकारी और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे केवल अपनी सियासत को चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा शासनकाल में सफल विकास मॉडल पर सपा व भाजपा सरकारों ने काम बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में बसपा शासन का दौरान केंद्र में सत्ता रही कांग्रेस सरकार की ने पर्यावरण आदि के नाम पर राजनीतिक स्वार्थ के अड़ंगेबाजी की न होती तो तेजी से विकास का काम होते। मायावती ने ट्वीट कर जानकारी दी। सोने व चांदी के वायदा कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह 10:21 पर फरवरी 2021 में डिलीवरी वाले सोने का भाव 114 यानी कि 0.20% की गिरावट के साथ 50,276 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। प्रमुख घरेलू सूचकांक सेंसेक्स पर सप्ताह के आखिरी सत्र में मुनाफा वसूली के दबाव में काफी स्तर पर उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बीएसई सेंसेक्स पर अब सर्वकालिक उच्च स्तर पर 47,026.02 अंक पर खुला, लेकिन इसके बाद उसमें गिरावट देखने को मिली। टाटा समूह के संयुक्त उद्यम विस्तारा एयरलाइंस ने हवाई यात्रियों को बेहतर सुविधाएं का विस्तारा ने कहा है कि यात्री अब सीधे गूगल सर्च कर उनकी उड़ान सेवाओं के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तारा ने एक वक्तव्य जारी किया और यात्री अब सीधे गूगल पर इस्तेमाल करके बुक ऑनलाइन गूगल पर जाकर विस्तार से यात्रा के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और श्रीलंका के विश्व कप विजेता कोच डेव वाटमोर ने नेपाल क्रिकेट संघ के आगामी सत्र के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वाटमोर पहले से भारत के प्रथम श्रेणी टीम बड़ौदा के कोच पद संभालने वाले थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोविड-19 के दौरान मानक संचालक प्रक्रिया के तहत राज्यों को कहा और वे वरिष्ठ नागरिक को अपने स्टाफ सहयोगी में शामिल करने से बचे। पूर्व राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। क्योंकि उनके सदस्यों ने सर्वसम्मति से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का चयन करने का फैसला किया। शुक्ला इससे पहले श्री एन निवासन के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उपाध्यक्ष पद पर थे और इंडियन प्रीमियर लीग संचालन परिषद के लोकप्रिय चेयरमैन है। मोहम्मद आमिर के संन्यास लेने पर शोएब अख्तर ने दावा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रबंधन ने 2011 विश्व कप के दौरान जब संन्यास लेने वाले थे तब उनका अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वहीं पर आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने साथ ही पीसीबी और उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रही और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, इसका आरोप लगाया है। 18 दिसंबर 1986 को अमृतसर के पंजाब में जन्मी ऋचा चड्ढा आज अपना 34वां जन्मदिवस मना रही है। ऋचा ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक दमदार रोल किए और अपनी प्रतिभा साबित की है। फिर ऋचा फिल्मों के अलावा अपने मंगेतर और एक्टर अली फजल के साथ रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में एक बार फिर से दर्शकों को खूब मनोरंजन कर रहा है, जहां पर शो में इस बार विशाल ददलानी, नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया जज है। नेहा कक्कड़ हाल ही में शादी के बंधन में बंधी है। ऐसे में जब वे शो में हिस्सा ले रही है तो एक एपिसोड के दौरान हिमेश रेशमिया ने उन्हें हनीमून से लेकर जुड़ा सवाल पूछा। कंगना ने ट्वीट कर बताया कि लोग उनसे नफरत क्यों करते हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट कर किया, मैं फिल्म उद्योग को लेकर ईमानदार रही हूँ, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग मेरे खिलाफ मैंने आरक्षण का विरोध किया और सबसे ज्यादा हिंदू मुझसे नफरत करते हैं। मणिकर्णिका की रिलीज के दौरान मैंने करणी सेना के साथ लड़ाई की, इसलिए राजपूतों ने मुझे धमकी दी। मैं इस्लामवादी कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़ी हूँ। शूटिंग के दौरान अंकिता अपने मशहूर धारावाहिक पवित्र रिश्ता का किरदार रचना मंच बनकर सामने आई है और टाइटल ट्रैक साथिया तूने क्या किया पर जमकर झूमी और उन्होंने जो जी रिश्ते अवार्ड 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के गानों पर एक अद्भुत संकलन पर भी अपनी प्रस्तुति दी है।